मौरखीन के मुताबिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जनाना टाइप के मर्द थे। चुनाचे वो अक्सर जनाना लिबास पहनते और रेशमी पशवास ज़ेब तन करके दरबार लगाते थे। चुनाचे ये मशहूर हो गया कि मोहम्मद शाह रंगीला नामर्द है। इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए शाही हुक्म पर एक तस्वीर बनवाई गई जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को एक खातून कनीज़ के साथ जिनसी फेल करते दिखाया गया। तस्वीर बनवाने का मकसद ये था कि मोहम्मद शाह रंगीला के नामर्द होने का तासुर ख़त्म किया जा सके। बड़े सगीर में मुगलिया सल्तनत के 14वें बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज़्यादातर वक्त ऐशो निशात परस्ती में गुजारा, लिहाजा रंगीला को बड़े सगीर का अय्याश तरीन बादशाह करार दिया जाता है। सल्तनत मुगलिया के जवाल का पहिया जो औरंगजेब आलमगीर के बाद से उल्टा चलना शुरू हो चुका था, इसका सद्देबाब मोहम्मद शाह के 27 साल तवील दौर में किया जा सकता था। मगर बदकिस्मती के कसरत शराब नोशी और अफीम की लत में मुब्तला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला सल्तनत के संगीन हालात से बेखबर ऐशो तरब में वक्त गुजारता रहा। जब मोहम्मद शाह को नादिर शाह के हमले की इत्तला मिली तो उसने फौरी इक़दाम की बजाय हनूज दिल्ली दूर अस कहा, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। फिर नतीजा वही निकला कि इसे तारीखी तजलील का सामना करना पड़ा। मौरखीन के मुताबिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में सन 1702 में पैदा हुआ। इनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था, ताहम 29 सितंबर सन 1719 को इन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबू अल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया गया। खुद इनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, चुनाचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वह आज तक हिंदुस्तान के तूल अर्ज में इसी नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्टर इस्लाम नाफिज कर रखा था। इसका सबसे पहला निशाना वो फ़नून लतीफ़ा थे जिनके बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी असूलों से मुताबिकत नहीं रखते। औरंगजेब के दौर में मौसीकी पर पाबंदी लगी तो गवैयों और मौसीकारों की रोज़ी रोटी बंद हो गई। इस अमल के रद्द-ए-अमल में औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह के दौर में वह तमाम फ़नून पूरी आबोताब से सामने आ गए जो इससे पहले दब गए थे। इसी दौरान मौसीकी को भी खूब फ़रोग़ हासिल हुआ। मौरखीन ने ऐसे कई मौसीकारों का जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। इनमें अदारंग और सदारंग सबसे नुमाया है, जिन्होंने ख्याल तर्ज गायकी को नया आहंग अता किया जो आज भी मकबूल है। इन्हीं पर मौकूफ़ नहीं, मोहम्मद शाह के दरबारी दरगाह कुली ने दर्जनों कवालों, ढोलक नवाज़ों, धमती नवाज़ों, सबूचा नवाज़ों, नक्कालों, हत्ता के भांडों तक का जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। इस आलम में रक्स को भी खूब फ़रोग मिला। मौरखीन लिखते हैं कि रंगीला के ज़माने में नूरबाई के बाला खाने के आगे उमरा और रऊसा के हाथियों का वो हजूम होता था कि ट्रैफिक जैम हो जाता। इस दौरान मोहम्मद शाह के शब रोज़ का मामूल ये था कि वह सुबह के वक्त झरोका दर्शन में जाकर बटेरों या हाथियों की लड़ाई से दिल बहलाता। इस दौरान कभी कोई फरियादी आ गया तो उसकी विपता भी सुन लेता। सपहर के वक्त बाजीगरों, नटों, नकालों और भांडों के फन से हज़ उठाना, शामें रक्स व मौसीकी से और रातें शराब व कबाब से सजती थी। ऐसे में कारोबार हुकूमत भला कैसे चलता और कौन चलाता? अवध, बंगाल और दक्कन जैसे जरखेज़ और मालदार सूबों के नवाब अमलन अपने अपने इलाकों के बादशाह बन बैठे थे। उधर जनूब में मरहटों ने दामन खींचना शुरू कर दिया था और सल्तनत तैमूरिया के बखिए उधड़ना शुरू हो गए। लेकिन सल्तनत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा मगरिब से नादिर शाह की शक्ल में शामत अमाल की तरह नमूदार हुआ और सब कुछ तार तार कर गया। चुनाचे नादिर शाह सन 1739 के अवाइल में फ़ातहीन हिंद की मशहूर गुज़रगाह दर्रा खैबर अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला को जब भी बताया जाता कि नादिर शाह की फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं तो वो यही कहता, हुनूज़ दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी से फ़िक्र की क्या बात है। जब नादिर शाह दिल्ली से 100 मील दूर पहुंच गया तो चारों नाचार मुग़ल बादशाह को ज़िंदगी में पहली बार अपनी फ़ौजों की क़यादत खुद करना पड़ी। यहाँ भी करो फ़र्क का ये आलम कि इस लश्कर की कुल तादाद लाखों में थी, ताहम इसका बड़ा हिस्सा बावर्चियों, माशकियों, कुल्लियों, खिदमत गुजारों, खजानचियों और दूसरे सिविलियन अमले पर मुश्तमिल था, जबकि लड़ाका फ़ौजी 1 लाख से कुछ ही ऊपर थे। इसके मुकाबले पर ईरानी फ़ौजी सिर्फ 55,000 थे। लेकिन कहाँ जंगों के पाले नादिर शाही लड़ाका दस्ते और कहाँ लहू अलाव में धुत मुग़ल सिपाही। करनाल के मैदान में सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो गया और नादिर शाह की फ़ौज मोहम्मद शाह रंगीला को कैदी बनाकर दिल्ली के फ़ाते की हैसियत से शहर में दाखिल हो गई। अक्सर तारीखी हवालों के मुताबिक उस दिन 30,000 दिल्ली वाले तलवार के घाट उतरे। आखिर मोहम्मद शाह ने अपने वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क को नादिर शाह के पास भेजा। मुज़ाकरात के बाद नादिर शाह ने तलवार दोबारा नियाम में डाली और इसके सिपाहियों ने हाथ रोका, लेकिन ऐसी लूट मार की कि जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। कसरत शराब नोशी और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था। इसीलिए इसकी ज़िंदगी मुख्तसर साबित हुई। अभी वो 46 वर्ष की उम्र को ही पहुंचा था कि एक दिन अचानक गशी का दौरा पड़ा।
तबीबों ने हर नुस्खा आजमा लिया और रंगीला को हयात बख्श बाग मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन ये बाग भी बादशाह की हयात की घड़ियाँ कुछ ज़्यादा तवील ना कर सका और वह सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन चल बसे। लेकिन मौरखीन का इसरार है कि सारी शख्सी कमज़ोरियाँ, रंगीनियाँ और रंगरलियाँ अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और फ़नून की तरवीज में जो किरदार अदा किया है उसे नज़रअंदाज करना सरीहन नाइंसाफ़ी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।